भारत के साथ तिजारत का जो फैसला किया है उसको आप समझते खुश आइंदा या पाकिस्तानी मैशत को संभाल सकेगा? अफसोसनाक है। क्यों? अफसोसनाक है। क्यों? शर्मनाक है। यानी कश्मीरी जो हैं वो सीनों पे गोलियां खा रहे हैं। एक हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था जो मुत्तफ़क़ा तौर पे किया गया था, जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लिए जाएंगे इंडिया से तिजारत नहीं की जाएगी। कौमों की इज्जत और खुददारी भी कोई चीज़ होती है ना। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदौ में पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा। पाकिस्तान को बचाया हुआ किसने है? अभी तो चीनी आगे सरहद पर बैठ गए, कश्मीरियों ने उनकी फौज एंगेज किए रखी ना। आप उन्हें पूछते ही नहीं हैं, उनसे बात ही नहीं करते। तजारत ये तो आखिरी दिनों में वैसे कैसे शुरू हो गया था। मियाँ मनशा साहब बहुत चिल्ला रहे थे कि तजारत शुरू करें। मियाँ मनशा जब कोई बात कहे तो समझ ले नवाज शरीफ कह रहे हैं। और ये पहले तो ये दवाएं बहाने से मंगवाते रहे, ये ड्रैप के जराइम पेशा जो हैं, जान बचाने की दवाओं के नाम पे क्या कुछ आता रहा। अपना शैम्पू तक मंगवाते रहे। अब भी वो वहीं बैठे हुए हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं। ये ड्रैप में तो कोई ऐसा जादूगर बैठा हुआ है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। डॉक्टर फैसल कर सके ना, उससे पहले आमर कहनी से तो खैर तवक्को ही नहीं थी, हम डॉक्टर फैसल से तवक्को थी। अब भी वही कर रहे हैं। पहले दवाओं की तजारत शुरू होगी, फिर दूसरी, मगर हमसे तो वो कुछ खरीदते ही नहीं है। तजारत क्या होती है? तजारत ये है ना, वो एक सिख है हमारा, एक दोस्त है एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास फैसलाबाद, वो बड़ा खुश था। उसने कहा जितना कपड़ा बेच सकते हो बेच दो, क्योंकि हमारा शलवार कमीज का जो कपड़ा है और होम टेक्सटाइल है ये तो बहुत पॉपुलर है, बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मगर वो गया नहीं सामान, वो इजाजत नहीं देते, वो किसी न किसी हीले बहाने से टाल देते हैं। तो सामान तो इंडिया का आएगा ना, हमारा तो नहीं जाएगा। तजारत में हमें खसारा होगा ना, फायदा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हारून साहब इस बात का कितना ये तो खर्चा है? मतलब ये अमेरिकन पॉलिसी है ना। अच्छा, इस बात का रूस से तेल क्यों नहीं लेते? जब वो सादा सी बात है, राइट पे भी दे रहे हैं आपको। और झूठ देखो साहब बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, किसी को बात ही नहीं हुई। कमाल है जी। ठीक है, अगर ये फैसला आप समझते शर्मनाक है तो फिर इकदाम क्या करने चाहिए मैशत को संभालने के लिए? करना क्या होगा? बहुत से इकदाम किए जा सकते हैं। अशियाए तय्युश की बारहा आपसे अर्ज किया है कि दरामदाद बंद की जाए। ठीक है, इमरान खान साहब भी पूरी तरह नहीं कर सके, उन पर भी दबाव आया क्योंकि वो बड़ी लाबी है। देखे ना, उसमें अरबों रुपए, लोग खरबों रुपए कमाते हैं, तो वो भी उस प्रेशर के नीचे आ गए। अब ये दूसरी बात ये है कि पेट्रोल जो है वो 32% उसकी फरोख्त बढ़ गई है। हीट वेव आई है, बिजली पैदा करनी है, वो घरों में भी वो चलाते हैं, जनरेटर्स, हाँ जी, जनरेटर चलते हैं, और उसकी राशनिंग करते हैं। कैसे होगी? डीजल की राशनिंग नहीं हो सकती, इसलिए कि पब्लिक वो है, ट्रेन के लिए ज़्यादा डीजल चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, ट्रकों के लिए चाहिए, तो कारों के लिए कर दें। जितनी बचत हो सकती है उतनी करें। और भी सही तो ऑफ हैंड आपने मुझसे पूछा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ दरामदाद आप कम करें वक्ती तौर पे। आप दुनिया की मईशत से कट के नहीं रह सकते, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो क्या आपने श्रीलंका बनना है, लेबनान बनना है? मैं ब्रेक से वापस आके बात करती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएंगे, इसी से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, जनरल लोधी ने जो थ्योरी पेश की है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जहाँ तक बात है साजिश की, क्या अभी भी कन्फ्यूजन बाकी है कि साजिश हुई कि नहीं? देखिए ना, वो कहते हैं कि उसमें देखें क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें धमकी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं या नहीं किए गए, और दबाव के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं या नहीं किए गए जी। और वो उसकी तहकीकात करेंगे। वो डोनाल्ड उसने क्या कहा था, ठीक है। इसके बाद ये देखें कि वो के अमरीकी और बरतानवी साहब, उन्होंने तो सिर्फ अमरीकी कहा, अमरीकी सफारत खाने के लोग किन किन लोगों से मिले जी, ये तो कोई मुश्किल नहीं है मालूम करना हज़ारों के लिए। इस तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने तजवीज़ की हैं, 5 स्टेप्स, और वो कहते हैं कि 72 दिन में ये इस्टेब्लिश हो सकता है कि साजिश हुई है। और जनरल लोधी क्या है, एक सारे एक्स सर्विसमैन कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इनके बोर्ड पे पाबंदी लगाएं, बड़ा ज़रूरी है। एक्स सर्विसमैन जो अगर मोटिवेटेड रहे तो जीतना बड़ा मुश्किल है, धांधली करके भी जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फौजी अफसर को आप रोक नहीं सकते वोट डालने से, या उसकी जगह जेली वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, इसी हवाले से तो सदर ममलिकत ने ख़त लिखा है, चीफ जस्टिस को लिखा है, वज़ीर आज़म को, कि तहकीकात होनी चाहिए और बाइख्तियार कमीशन कायम करना चाहिए।
जी वो ठीक है, उनकी राय है, कायम होनी चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस्टेब्लिश हो चुकी है साजिश, और इसको ज़रूरत नहीं है उन्हें, वो खुद इस्टेब्लिश कर चुके हैं। ठीक है। और वो रोज़ खुद कर रहे हैं। ये नहीं वज़ीर आज़म ने कहा ना धमकी दी, मुदाखलत की, साजिश नहीं की। यानी साजिश तब साबित होगी जो बाइडन एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि आप मुगालते में हमने वाकई साजिश की थी, तब तो साजिश। कुछ साजिश करने वाला ये ऐलान करता है कि मैं साजिश कर रहा हूँ। सही है। और ये बड़ी उन्होंने अच्छी बात की और बड़ी बेहतरीन बात की सदर मुमलिकत ने। उन्होंने कहा हारून साहब कि अगर तहकीकात सालों के बाद होंगी तब तक कौमें तबाह हो चुकी होती हैं, मुल्क तबाह हो चुके होते हैं जब तक ये एलिमेंट सामने आता है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, सीधी सी बात है। सही है, ठीक है। हारून साहब, इलेक्शन के हवाले से आपने इमरान खान की बात की कि इलेक्शन के लिए उनको तैयारी करनी चाहिए, मजीद कुछ और करना चाहिए, जलसे तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। एक तो वो उस्मान बुज़दार को स्टेज पे न बिठाएं, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन करें, एक फरा गोगी के मामले में खामोश रहें, बल्कि ये कहें कि अगर उसने कोई जुर्म किया है तो कानून अपना रास्ता बनाए। उसके पास कोई सरकारी ओहदा तो नहीं था, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा क्या ताल्लुक है। और एक ये पार्टी की तंजीम पे तवज्जो दें, और एक अफसरशाही को साफ साफ बता दें कि इस दफ़ा मेरे पास अक्सरियत होगी, और जो लोग फरीक बनेंगे, ये तो अपना अगर दयानतदारी से हमारे खिलाफ भी कोई फैसला करता है मुझे कबूल करेंगे, लेकिन अगर फरीक बनेगा और साजिशों का हिस्सा बनेगा और किसी का ख़ानदानी वो खुशामदी बनेगा और उसके कहने पे पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा या आवाम को नुकसान पहुंचाएगा, मुल्क का नुकसान करेगा, तो मैं आने के बाद फारिग कर दूंगा। उसके लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है, वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से फारिग हो सकते हैं ऐसे अफसर। और मेरा ख्याल है कि 20, 30, 40 अफसर तो ऐसे हैं जिन्हें निकाल देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने जो फरा गोगी की बात की हारून साहब, उसके ऊपर भी लबकुशाई लाजमी होती है, वो चाहे वज़ीर आज़म वो साबिक वज़ीर आज़म करें या फिर उनके दीगर आसपास के लोग करते हैं, वो भी हो रही थी। और बुज़दार साहब से क्या आपको प्रॉब्लम, वो कौन सा वज़ीर आला पंजाब? मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरी ज़मीन पे कब्जा किया था उसने, मुझे ये प्रॉब्लम ये एक आदमी नाकाम आदमी है, उसने अपने मुकामी मुखालफीन के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, उसने फ्रंट मैन बनाया है, उसने ठेके लिए। वो मीर बादशाह खान कैसरानी जो है वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में बैठा हुआ था कल, और वो जरी ग्रेजुएट्स की ज़मीनों पे वो उनको धमकियाँ दे रहा है, हमले कर रहा है, तो उस्मान बुज़दार साहब की सरपरस्ती में कर रहा था ना। मुझे क्या प्रॉब्लम है? क्या आप अपनी एक पुरानी मेरी तो थोड़ी सी इतनी सी ज़मीन है, उस पर भी तो वो उसको पता ही नहीं होगा कि उस पर कब्जा। क्या आप अब भी अपनी एक पुरानी बात पे कायम है कि इमरान खान साहब मर्दम शनास नहीं है? मैं क्या कायम, सारी दुनिया इस पे कायम है। तो बस फिर उनका कोई दोस्त ऐसा भी है जो ये बात ना मानता, उनका कोई खैर का। चलिए अब ज़रा दूसरे मौज़ूआत के ऊपर चलते हैं। हारून साहब, कोरोना एक मरतबा फिर से सर उठा गया है, एक और वेरिएंट है, सब वेरिएंट, उसका एक केस और सामने आ गया है, मगर अल्लाह ताला महफूज रखिए। देखिए मेरी बात नहीं हो सकी, किसी एक्सपर्ट से मुझे करनी चाहिए थी। डॉक्टर चुगताई का ख्याल ये है, जो डॉक्टर सुहेल चुगताई का, जो वन ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स हैं, और उनके पास ताज़ा तरीन डेटा होता है। पहला मरीज़ भी उन्होंने ही दरियाफ्त किया था और उन्होंने इस पर बहुत काम किया और अप टू डेट रहते हैं। उनका ख्याल ये है कि कोई बड़ी तबाही नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन मोहतात तो रहना चाहिए। पिछले जो सबक है वो वज़ीर आज़म ने ठीक किया है कि उसको बहाल कर दिया अदारे को, ये अच्छा फैसला है। और ये क्विकली मतलब ये है कि जायज़ा लें बड़े पैमाने पे, जो है वो ऐसी जगहों पे जहाँ पे रश ज़्यादा है, जहाँ पे कहीं किसी मरीज उस मरीज़ का जिन लोगों के साथ वो इन टच रहा है या जो और मरीज़ हैं, तो वो ये बड़ी तेज़ी के साथ करें। शहबाज शरीफ में इससे ये सलाहियत तो है, कर सकते हैं। अब सिंध हुकूमत उसमें ताबन करे या न करे मैं कह नहीं सकता। अच्छा ठीक है। हमजा साहब का कल किसी को उसमें किसी प्रोग्राम में कल परसों किसी ने क्लिप दिखाया कि वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन जो है वो तकरीबन उसे जराइम पे शक करार दिया, ये फ्रॉड है और ये है और वो है। रलीम खान को भी। तो उन्होंने कहा अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा ऊंच नीच होती रहती है। अब ये है वो ये ऊंच नीच होती रहती। जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं और उसको बिल्कुल नहीं सोचते कि क्या कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में पेट्रोल उस वक्त भी हम कह रहे थे कि इस खित्ते में सबसे सस्ता है और पाकिस्तान एक पेट्रोल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है। एक ज़माने में हम 31% डीजल पैदा करते थे, अब पता नहीं क्या सूरत हाल है, उस पर हमने तवज्जो तो दी नहीं है। हमारे पास तेल तो है मगर कुएं छोटे हैं, हाँ, ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश कम है, गुंजाइश नहीं है। तो ये बात गैर जिम्मेदाराना, मैं आपको बता चुका हूँ। मिफ्ताह साहब जो है कुछ देर से ज़्यादा सीरियस रह नहीं सकते, इसलिए इसहाक डार का के टेलीफोन का इंतज़ार करेंगे बजट बनाते हुए। अब तो वो आ जाएंगे, ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि इसहाक डार साहब आ जाएं, संभालें। देखिए मैं एक बात आपको बताऊँ,
शहबाज शरीफ इकानमी को बिल्कुल नहीं समझते, बहुत मामूली सूझबूझ, और बकौल उनके कि मेरे पास सोचने की फुर्सत ही नहीं है। यही मुफ्ती साहब का हाल है। इसहाक डार अच्छा है बुरा है ये अलग बहस है, और नवाज शरीफ ने क्या किया ये अलग बहस है, लेकिन इकानमी का कुछ ना कुछ शऊर रखते हैं। वो वजीर आजम रह चुके हैं, पंजाब में वजीर खजाना रहे, इसहाक डार का भी तजुर्बा है, उसका पस मंजर है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है हारून साहब, बावजूद इसके कि खाम तेल की कीमतें मेरा ये ख्याल है कि गिरी हैं, इसहाक डार को बुला लेना चाहिए। ठीक है, बावजूद इसके हारून साहब कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरी हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं क्या आएगा? गिरी है जी, $7 गिरी है उसकी, हाँ जी, और कोई 12% गैस की गिरी है। हाँ। लेकिन वो तो ओपेक का इजलास होगा तो पता चलेगा ना। जिनका सौदा बिक रहा है वो क्यों कम करेंगे? ऑप्शन तो हमारे पास है, ईरान से गैस लें, वो भी चलिए, उसमें बहुत अमेरिका के मुश्किल होने का खतरा। रूस से तेल लें, इंडिया ले रहा है ना। आप कह सकते हैं इंडिया ले रहा है, हम खौफजदा है ना। जब आप कहते हैं हम बेकारी हैं, हम बुज़दिल हैं, करीब आओ दरीचों से झांकती किरणों कि हम तो पावर रसन हैं, उभर नहीं सकते। जब ये ताकत एक नफसियाती चीज है, जब आप तय कर लेते हैं मैं कमजोर हूं, मुझे बुज़दिली का मुजाहरा करना चाहिए, मुझे भीख मांगनी चाहिए, तो फिर आप बड़े फैसले कैसे कर सकते हैं?